बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला फरमाते हैं सदका फितर के मुसारिफ के जिनको सदका फितर दिया जाता है। सदका फितर के मुसारिफ सदका देने वाले लोग वही हैं जिनको ज़कात दे सकते हैं, इन्हें सदका फितर भी दे सकते हैं, और जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते इन्हें सदका फितर भी नहीं दे सकते सिवाय आमिल के, यानी आमिल के अलावा किसी को भी सदका फितर और ज़कात नहीं दे सकते। आगे फरमाते हैं मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह के अपनी असल यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह इनकी यानी जिनकी औलाद में ये है सदका फितर देने वाला, ज़कात देने वाला, उशर देने वाला, ये बंदा जिनकी औलाद में से है, ठीक है, उनको सदका फितर और उशर और ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह फरमाते हैं, और मसला नंबर 21 है हमारे शरीयत में, मसला नंबर 21 और हिस्सा 5वां हिस्सा है हमारे शरीयत में। कहते हैं और अपनी औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वगैरह को ज़कात नहीं दे सकते। कहते हैं इसी तरह ही सदका फितर व नज़र व कफ़ारा भी इन्हें नहीं दे सकते। कहते जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको सदका फितर भी दे सकते हैं, और जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती उनको सदका फितर भी देना जायज़ नहीं, उनको सदका फितर भी नहीं दे सकते। इस तरह कहते हैं कि औरत, मसला नंबर 25, मसला नंबर 26, औरत शोहर को और शोहर औरत को, अपनी औरत को ज़कात नहीं दे सकता, अगरचे उस शोहर ने औरत को तलाक़े बाइना यानी 3 तलाक़ें दे चुका हो, जब तक वो औरत उसकी इद्दत में है, ठीक है, उस वक्त तक उसको ज़कात, उशर, सदका फितर नहीं दी जा सकती, और जब वो उसकी इद्दत से निकल गई तब उसे दी जा सकती है। कहते हैं जी जो शख्स मालिक निसाब हो, जो शख्स मालिक निसाब हो उसे ज़कात देना, उशर देना, फितराना देना जायज़ नहीं। और जिन लोगों को ये फरमाया गया है कि इनको सदका फितर या ज़कात और उशर नहीं दिया जा सकता, अगर कोई बंदा दे देता है, अगर कोई बंदा दे देता है, ये कहता है कि मेरा दिल कहता है कि ये बंदा जो है ना ये गरीब है, ये मिस्कीन है, तो इसको ज़कात लगती है, सदका फितर लगता है, तो शरीयत वो शरीयत के असूलों पे पूरा नहीं उतरता। वो फ़कीर या मस्कीन या जो भी जिसे आप फ़कीर कहते हैं, हालांकि फ़कीर और मस्कीन वो बंदा है जिसके ऊपर शरीयत की तारीफ सादिक है, शरीयत का हुक्म सादिक है, वो फ़कीर और मस्कीन है। और जो शख्स मालिक निसाब किसे कहते हैं? तकरीबन 52.5 तोले चांदी या इसकी कीमत या इसकी मालियत, इसकी कीमत की मालियत का माल बंदे के पास हो अपनी हजते असलिया के अलावा, बंदे के पास इतने पैसे या 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत का सामान हो, तो क्या होगा, वो उसके लिए सदका फितर, ज़कात और उशर लेना जायज़ नहीं। मतलब अगर भी बंदा अदा कर देता है, अगर कोई बंदा उसको दे देता है जो मालिक निसाब है, तो क्या होगा, उसका दिया हुआ वो उसका अदा ही नहीं होगा। जिस तरह ज़कात अगर कोई गैर फ़कीर शरीफ फ़कीर को दे देता है, ठीक है, ऐसे बंदे को ज़कात दे देता है कि जिसको ज़कात लेना जायज़ नहीं, जिसको वो ज़कात नहीं लगती, उसको देता है, तो क्या होगा, वो लेने का बंदा, आगे वाला बंदा शायद ले ले और वो पैसे खर्च भी कर ले, लेकिन देने वाले का ऐसे बंदे को ज़कात देना जायज़ नहीं, उसकी ज़कात अदा ही नहीं होगी, उसके सर के ऊपर वो ज़कात का बोझ ही रहेगा, उसके ऊपर ही ज़कात रहेगी, वाजिबुल अदा ही रहेगी, अदा नहीं होगी, उसे अदा दोबारा फिर करनी पड़ेगी। इसलिए फरमाते हैं जब भी ज़कात
उशर या सदका फितर आप अदा करें, सबसे पहले आप इसकी रहनुमाई लें। अगर आपके पास कोई अलामा साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, उनसे इस हवाले से रहनुमाई लें कि शरीयत कौन कौन से लोग हैं कि जिनको शरीयत ने ज़कात, फितरा, उशर लेने की इजाज़त दी है, जो शरीयत की रूह से वो ले सकते हैं। देखिए ये रोज़ा है, ये शरअ का हुक्म है। ये शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि आप रोज़ा रखें, हमने रोज़ा रखा। अब यही देखें, अब शरीयत के हुक्म की पासदारी करते हुए हमने रोज़ा रखा। अब शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही हम सुबह को सहरी करते हैं इतने बजे से इतने बजे तक, और रात को शरीयत ने हुक्म दिया मगरिब के टाइम इसकी अफ्तारी, ये भी शरीयत के हुक्म की पाबंदी होगी। अब इसी तरह ही फितराना भी ये शरीयत ने हमारे ऊपर लागू किया। तो जब शरीयत ने हमारे ऊपर लागू किया है तो फिर शरीयत ही से पूछना चाहिए कि फितराना किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। और जब हम फितराना या ज़कात या उशर देने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि ये हमारा दिल कहता है कि ये बंदा गरीब है। भाई अगर आपका दिल करता है आप वैसे उसकी खिदमत करें, आप वैसे उसकी खिदमत करें। लेकिन जो आप तकरीबन आज का सन 2023 में, ठीक है, रमज़ान मुबारक का जो फितरा है वो तकरीबन 320 रुपये मुफ्तियान उज़ाम ने मुकर्रर फरमाया। अब 320 रुपये आप किसी को देते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरा दिल कहता है कि ये गरीब है, ये मस्कीन है, ये काबिल फितराना है, फितराना लेने के काबिल है। भाई आप अपनी तारीफात, अपनी सोच, अपने दिल की बात अपने पास रखें। अब शरअ का हुक्म देखें, शरीयत किसको फितराना, ज़कात, उशर लेने की इजाज़त देती है आप उसे दें। जिसको इजाज़त नहीं देती, चाहे जो जितना मर्जी गरीब हो, चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो, आप उसे इस तरह सदका फितर, उशर और ज़कात अदा ना करें। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि शरीयत ने इजाज़त ही नहीं दी उस बंदे को, ठीक है, शरीयत के कानून के मुताबिक वो बंदा फकीर मस्कीन नहीं, तो लिहाजा क्या होगा, आपका दिया हुआ फितराना, दी हुई ज़कात और दिया हुआ उशर वो अदा ही नहीं होगा, वो वाजिबुल अदा ही रहेगा, आपके ऊपर ही रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी काम करें शरअ के हवाले से कोशिश करेंगे, उस हवाले से हम शरीयत की रहनुमाई लें कि शरीयत इस बारे में क्या फरमाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की सादत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।